चलो जर्नल का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। पहले तो उसका मीनिंग लिखो, पहले तो उसका मीनिंग लिखो। जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are, in which transactions are first recorded, first recorded in a chronological order, chronological order। ये वाला चीज लिखो, क्या लिखा हुआ है? जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट recorded in a chronological order। what do you mean by chronological? डेट वाइज, है ना। अच्छा, बिजनेस का क्या होता है ना, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होता है, वो याद तो नहीं रख सकता। वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करता है कहीं पे। वो जिस डायरी में रिकॉर्ड करता है, सबसे पहले, सबसे पहला जगह जहां वो रिकॉर्ड करता है, जिस बुक्स में रिकॉर्ड करता है, उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। तो अपने क्या करते हैं जर्नल में? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला बुक जहां पे बिजनेस अपना ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? जर्नल। तो जर्नल बेसिकली क्या होगा? जैसे पापा लोग क्या करते हैं, हिसाब किताब लिखते हैं ना, अपने डायरी में मेंटेन करते हैं, वैसे बिजनेस भी क्या करता है, उसको भी अपना हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो अपने हर चीज दिमाग में याद नहीं रख सकता। इसलिए सबसे पहला बुक जिसमें वो अपना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। आज हम लोग बुक्स में क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग को बताए थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, अपने क्या किए? ट्रांजेक्शन्स को बुक में रिकॉर्ड कर दिए। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एंट्री पास कर दिए, है ना। क्या बोलते हैं उसको? कि भाई हम एंट्री पास कर दिए। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी मतलब पहला, सबसे पहला बुक है जिसमें अपने क्या करते हैं? एंट्रीज को, एंट्रीज बोलो या ट्रांजेक्शन्स बोलो, बात एक ही है, एंट्रीज को या ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो प्राइमरी एंट्री या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब वही पहला बुक, इसलिए यहाँ पे देखो एंड नहीं और दिया हुआ है। तो प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। सबसे पहला बुक है ये जहां पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो अपना ट्रांजेक्शन तो जनवरी में भी हो रहा है, फेब्रुवरी में भी हो रहा है, मार्च में भी हो रहा है ना। गुड्स बिक रहा है, पेमेंट्स कर रहे हैं क्रेडिटर को, पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं डेटर्स को, सप्लायर से हम लोग क्या है? रॉ मटेरियल्स रिसीव कर रहे हैं, राइट। अच्छा, तो मेरा हर महीना ही क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन हो रहा है। हम लोग को पहले जनवरी का जितना ट्रांजेक्शन है, जनवरी 1 में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, जनवरी 2 में भी हुआ है, जनवरी 3 में भी हुआ है मान लो, तो पहले क्या 3 का लिखेंगे कि जनवरी 1 का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? जनवरी 1 का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि मेरा मन करे कि चलो जनवरी 3 का पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं, जनवरी 1 का बाद में करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरा डेट वाइज क्या करना है अपने को? उस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है जर्नल्स में। तो जर्नल बेसिकली क्या है? ये बुक है जिसमें बिजनेस वाला अपना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर मैनर में क्या करता है? वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। समझ में आया? तो बोलो, मेरे साथ बोलो डेफिनेशन, बिकॉज तुम लोग को ये डेफिनेशन पूछ सकता है। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are first recorded in a chronological order। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या बताएं हम तुम लोग को? डेट वाइज। डेट वाइज मैनर में क्या करना पड़ता है? जर्नल्स में हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल क्या है? एक बुक है। कौन सा बुक है? पहला बुक है जिसमें क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इतना समझ में आ गया? चलो, अब जर्नल का ना फॉर्मेट है, क्या है?
फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है तुम लोग एक बार कॉपी कर लेना, क्योंकि अपने को सम्स में वही फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट पहले से चलता आ रहा है सदियों से, वो अपने को फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर्मेट में सम्स नहीं करोगे तो फिर मार्क्स कट जाएगा। डेट, अभी ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाना है, बस अभी तो 2-3 लाइन का ही बनाओ, अभी तो बस तुम लोग को ही देखना है कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट, फिर क्रेडिट। तो ये अपना है जर्नल का फॉर्मेट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऐसे लाइन टान देना, क्योंकि हम तो इतना लंबा लाइन टान नहीं पाएंगे यहाँ पे। समझ गया लाइन कहाँ से टानना है? तो मेरा कितना कॉलम बन रहा है? डेट का, जिस जिस दिन मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे तुम लोग को पता चलेगा। दूसरा कॉलम क्या है अपना? पर्टिकुलर्स का। थर्ड अपना लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है? देखो जर्नल के बाद क्या बनता है, मान लो हम तुम लोग को क्या बताए थे, हम लोग सैलरी पेमेंट कर रहे हैं किसको, स्टाफ को, तो हम तुम लोग को क्या बताए थे, सैलरी मेरा डेबिट होगा, कल अपने किए थे, और कैश मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। बिकॉज सैलरी क्या है मेरा, एक्सपेंस, इंक्रीज होता है तो डेबिट, और कैश क्या है मेरा, असेट, वो डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे अपने, क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट वाला चीज अपने पर्टिकुलर्स में से लिखते हैं। और जो अमाउंट होता है, मान लो 10,000 सैलरी पेमेंट की, तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, और सैलरी कैश मेरा कितना से क्रेडिट हो रहा है, 10,000 से, तो क्रेडिट वाले कॉलम में अपने ऐसे लिख देंगे। अब देखो हम तुम लोग को क्या बोले, जर्नल तो अपने बनाए, जर्नल के बाद क्या होता है, लेजर बनता है। तो लेजर में सैलरी का भी एक अकाउंट बनेगा, कैश का भी क्या बनेगा, एक अकाउंट बनेगा। तो लेजर में कौन से पेज नंबर में मेरा सैलरी का अकाउंट खुला हुआ है वो अपने यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन वो अपने नहीं लिखते हैं, स्टूडेंट्स लोग नहीं लिखते हैं। ये सब रियल लाइफ जो कंपनीज होती है ना, वो लोग अपना वो लोग इस कॉलम को भरती है, अपना ये वाला कॉलम खाली रहता है। अपने को बस अपना बस फॉर्मेट है, तो अपने को ये बनाना पड़ेगा एज अ फॉर्मेलिटी, लेकिन अपने को इस कॉलम में कुछ नहीं करना रहता, ये बस अपने को ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये खाली रहेगा अपना ये कॉलम। समझ में आया? तो अपना फॉर्मेट क्या है, कितना कॉलम बन रहा है यहाँ पे, 5। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फोलियो, एलएफ मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या है, पेज नंबर। फिर फिर क्या है अपना डेबिट, और फिर क्या है अपना क्रेडिट। तो क्रेडिट वाला पहले नहीं लिख सकते, पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट ही लिखना पड़ेगा। गलत मतलब क्रेडिट लिखो चाहे डेबिट लिखो, बात एक ही, लेकिन अपना फॉर्मेट चलता आ रहा है, फॉर्मेट बोलता है पहले डेबिट ही लिखो, तो मेरे को पहले डेबिट ही लिखना है। ठीक है ना? ठीक है, बस ये इतना ही था। अब अपने को सम्स करना है। कोर्स, हाँ हाँ, अरे उसको क्या पता। अवनी और अर्शिल, ये जो बेसिक चीज था ये समझ में आया क्या? अब अपने सीधा सम स्टार्ट करेंगे, और कुछ नहीं है जर्नल में समझाने लायक। चैट बॉक्स में लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, आओ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोल रहा है। तुम लोग सबके पास पीडीएफ है, पीडीएफ खोलो और फोन को रोटेट कर लो तुम लोग, कभी तुम लोग को बड़ा दिखेगा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा, फिर ऐसे छोटा छोटा दिखेगा। अच्छा एक काम करो ना, पहले फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर अपना लेजर फोलियो, फिर अपना आएगा डेबिट का कॉलम, फिर अपना आएगा क्रेडिट का कॉलम। देखो तुम लोग बना लिया फॉर्मेट, तुम लोग रोटेट कर लो फोन को, छोटा छोटा दिखेगा, ऐसे आंख खराब होगा। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला डेट देखो, April 1, April 2, April 3, April 4 करके दिया हुआ है। हर एक दिन क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो वो ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज मैनर में क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? जर्नल में। जर्नल अपना सबसे पहला बुक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखे April 1,
क्या लिखा हुआ है? नितिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। नितिन प्रोप्राइटर है, ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कितना रुपया लेके आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, वही स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। प्रोप्राइटर का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हम तुम लोग को ऐसे ही बोल दिए नितिन। तो प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करते वक्त क्या देना पड़ता है? ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे नो कैपिटल देना पड़ रहा है उसको। वो कैपिटल किस फॉर्म में लेके आ रहा है? कैश के फॉर्म में। तो मेरा, अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेबिट वाला चीज लिखते। तुम लोग मेरे को बताओ ऊपर क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे कि कैपिटल लिखेंगे? ऊपर कैश लिखेंगे, बिकॉज कैश क्या होता है मेरा? कैश असेट है। असेट इंक्रीज होता है तो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है ना, तो कैश क्या होता है? असेट होता है। असेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। असेट इंक्रीज होता है तो रूल क्या है अपना? डेबिट हो रहा है। तो अब देखो इसको कैसे लिखते हैं तुम लोग। ये वाला चीज हम तुम लोग को समझाने के लिए लिखे। अब तुम लोग जर्नल में ये सब चीज नहीं लिख सकता एग्जाम में, हम इसको मिटा रहे हैं। तो तुम लोग कैसे लिखेगा? देखो, कैश अकाउंट डॉट डॉट देगा ऐसे और लिखेगा डेबिट। डॉट डॉट तुम लोग थोड़ा सा दूर दो। हाँ, लिखना जरूर। हाँ, ऐसे लिखते हैं। स्पेशली शुरू में तो तुम लोग एक बार लिख देना। देखो 11 में ना थोड़ा सा ये सब चीज को लेके फिर मैम लोग हाफ मार्क्स फालतू में काट लेंगे। अगर डॉट डॉट चलो मान लो तुम लोग को अगर नहीं देना है मान लो, तो डेबिट तो लिख ही देना, ठीक है ना। डेबिट तुम लोग को लिखना पड़ेगा। तुम लोग ये नहीं बोल सकता कि हम लोग डेबिट साइड में तो अमाउंट लिख रहे हैं तो हम लोग ये वाला नहीं लिखे। नहीं, ये रूल है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट का पार्ट है, तुम लोग को लिखना पड़ेगा, वरना अननेसेसरीली देखो तुम लोग का मार्क्स जाएगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसलिए तुम लोग को बता दी कि लिख दे। अच्छा, फिर मेरा कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा था पार्थ? कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे? आर्यन कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? हम तुम लोग को बोले हैं हर एक ट्रांजेक्शन का कितना अफेक्ट होता है? दो अफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा, बिकॉज मेरा डेबिट क्रेडिट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो कैश मेरे बिजनेस में आया किसके फॉर्म में? कैपिटल के फॉर्म में। तो कैपिटल क्या होता है? एक तरीके का लाइबिलिटी है, कैपिटल का अलग से हेड खुला हुआ है। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के लिए, क्योंकि प्रोप्राइटर यहाँ पे उसको क्या दे रहा है? कैपिटल दे रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या है? एक तरीके का लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो अपने देखो ऐसे नहीं लिखते हैं अपने, कैपिटल क्रेडिट ऐसे नहीं लिखते। अपने क्या लिखते हैं देखो, क्रेडिट वाला चीज को अपने कैसे लिखते हैं? टू कैपिटल अकाउंट। टू मतलब ही क्या है कि अपने क्या किए? उसको क्रेडिट कर दिए। टू मतलब क्या कि अपने उसको क्या किए? क्रेडिट कर दिए। तो डेबिट वाला अमाउंट जो था वो 1,00,000 ऊपर लिख दो, और नीचे वाला क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे 1,00,000 लिख दो। तनिष्का पार्ट क्लियर हुआ? एक बार वापस बताएं। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, हर एक ट्रांजेक्शन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एकदम छोटे में उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वो अपने कैसे लिखते हैं देखो, बीइंग से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? बीइंग। तो बीइंग क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। या तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कुछ भी लिख सकते हो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या फिर तुम लोग ये भी लिख सकता है बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेके आ रहा है बिजनेस में। तो अपने क्या किए? एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिए इस जर्नल एंट्री का। April 2 दूसरा ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश। ऑफिस फर्नीचर मतलब बिजनेस के लिए अपने फर्नीचर खरीदे हैं। तो मेरा दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पे? फर्नीचर और कैश। फर्नीचर खरीदे और कैश दिए, तो हम लोग को डेबिट पहले लिखना है। तो फर्नीचर क्या होता है? मेरा असेट। असेट यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। असेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो पहले अपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, लेकिन उसके बदले क्या दे रहे हैं? अपने कैश दे रहे हैं। तो कैश भी क्या है? मेरा असेट है। असेट जा रहा है मतलब असेट कम हो रहा है। असेट कम होता है तो क्या करते हैं? अपने क्रेडिट। तो क्या आप तनिष्का अपने कैश अकाउंट क्रेडिट ऐसे लिखेंगे कि टू कैश अकाउंट लिखेंगे?
टू कैश अकाउंट, टू क्या डिनोट करता है कि अपने उस अकाउंट को क्या किए, क्रेडिट किए। बात कुछ पूछना है, पूछना है तो पूछो। तो डेबिट साइड में कितना आएगा मेरा 5000, और क्रेडिट साइड में कितना आएगा मेरा 5000। अब क्या लिखेंगे अपने, नरेशन। इसको क्या बोलते हैं अपने, नरेशन। नरेशन मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेगा तुम, और नरेशन किससे स्टार्ट होता है, बीइंग से स्टार्ट होता है। तो अपने क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज, बस। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, अपने फर्नीचर क्या किए, परचेज कर लिए। नंबर 3, मतलब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आओ। April 3 क्या लिखा हुआ है देखो, परचेज्ड गुड्स इन कैश। सबसे पहले तो देखो दो इफेक्ट होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट इफेक्ट तो होगा ही, हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे अपने क्या है, गुड्स खरीदे और उसके बदले क्या दिए, कैश दिए। तो तनिष्का तुम अकाउंट बताओ कौन सा इन्वॉल्व होगा, पार्थ तुम दूसरा अकाउंट बताओ क्या इन्वॉल्व है। कैश और एक परचेज गुड्स है, क्या बताए थे कल। परचेज अगर गुड्स, अपने गुड्स क्या होता है उसको जिसको अपने बेचते हैं, गुड्स अगर खरीदते हैं तो अपने गुड्स परचेज नहीं बोलते, स्टॉक नहीं बोलते, कौन सा अकाउंट, वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस, है ना। तो मेरा दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, परचेजेस और कैश। अगर कैश नहीं लिखा होता, अगर किसी का नाम दे दिया रहता, मतलब अपने क्रेडिटर का नाम लिखते हैं यहाँ पे कि मैंने उससे अपने उसको अपने कैश नहीं दिया, उससे अपने उधार में खरीदे हैं। तो मेरा टू अकाउंट्स विच इज इन्वॉल्व इज परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे, अपने डेबिट करेंगे। पार्ट क्यों डेबिट करेंगे, बिकॉज ये मेरा खर्चा होता है। परचेज करे मैंने, मेरा खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैश क्या हो रहा है, कैश का नेचर ऑफ अकाउंट बताओ। कैश का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, वो क्लियर में क्या है, वो कैश। डेबिट क्रेडिट नहीं, उसका नेचर ऑफ अकाउंट, वो कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू, असेट है। तो कैश जा रहा है मतलब असेट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो असेट कम होता है तो रूल क्या है, क्रेडिट। इसलिए कैश को क्या करेगा तुम, क्रेडिट करेगा। क्रेडिट में कैसे लिखेंगे अपने, टू कैश अकाउंट। टू क्या डिनोट करता है कि तुम्हारा क्या हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। अच्छा इसका अमाउंट बोलो तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ये वाला जो परचेज अकाउंट को अपने डेबिट किया है, इसका कहाँ कौन से कॉलम में लिखेंगे, डेबिट कॉलम में कि क्रेडिट कॉलम में, डेबिट कॉलम में। और इसका क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। तो 20,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,000। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, नरेशन लिखना। तो क्या लिखेंगे वंश अपने, बीइंग गुड्स परचेज्ड। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, एकदम ब्रीफ तुम लोग को छोटा मैनर में ये करना है। बीइंग गुड्स परचेज, देखो देखो ना, नरेशन मैटर नहीं करता, नरेशन बस लिखना है अपने को, समझ में आया? अच्छा पहला 3 ट्रांजेक्शन में कोई डाउट है तो बताओ। प्रीति, श्योर, तनिष्का, पक्का, पार्थ। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, April 4 परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन कैश। तो मतलब अपने गुड्स खरीदे तो है लेकिन उधार में खरीदे, हम लोग मैंने बिजनेस उधार में खरीदा है। तो ये हरी एंड कंपनी क्या हो गया, उसका क्रेडिटर की डेटर, क्रेडिटर हो गया, बिकॉज बिजनेस उधार में खरीदा है, बिजनेस को पैसा देना है। अच्छा बिजनेस क्या किया, मेरा दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, पहले तुम लोग अपना दिमाग लगा के बताओ। दूसरा परचेजेस, बाबू परचेज गुड्स है तो परचेजेस। और दूसरा अकाउंट क्या है, हरी, हरी एंड कंपनी। तो क्या पहले होगा, डेबिट कौन सा होगा, हरी की परचेजेस। पार्ट ट्राई करो, पहले तुम नेचर ऑफ अकाउंट सोचो, परचेजेस क्या है तुम्हारा।
हरी एंड कंपनी लाइबिलिटी है ना बाबू। परचेजेस किस अकाउंट के इस हेड के अंदर आ गया? एक्सपेंसेस। परचेजेस एक्सपेंस है तुम्हारा, एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, क्योंकि तुम सामान खरीद रहे हैं, तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और दूसरा फैक्ट इसका क्या है? हरी। हरी क्या है तुम्हारा? लाइबिलिटी, बिकॉज तुम इसे उधार में खरीदा है। तो हरी जो तुम्हारा लाइबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। लाइबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि तुम उधार में खरीदा है, तुमको फ्यूचर में उसको पैसा देना है। लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट। तुम लोग को रूल्स याद नहीं है ठीक से, इसलिए तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। क्रेडिट। मेरा क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं। और अपने टू क्या लिखेंगे? टू हरी एंड कंपनी। क्यों हरी एंड कंपनी क्यों लिखेंगे? बिकॉज ये मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो अपने उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे 1 लाख। साइना समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी लिखेंगे अपने 1 लाख। तुम लोग को, तुम परचेजेस को वो नहीं सोच सकता है क्रेडिट, तुम इसको लाइबिलिटी कैसे सोच लिया? हमारा तो मॉडर्न, हम तुम लोग को क्या बोले, हर एक ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तुमको हर एक ट्रांजेक्शन में से पहले देखना पड़ेगा कि 2 अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, उसके बेसिस में तुम कोई एक डेबिट होगा कोई एक क्रेडिट होगा। समझा? तुम ये टोटल चीज कोई क्रेडिट नहीं समझ सकता है। नरेशन क्या होना चाहिए मेरा इसका? बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है ना? हाँ ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है मेरा? April 5th। April 5th में देखो क्या बोल रहे हैं? सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश ₹20,000। अपने गुड्स बेचे और मेरे को कैश मिला, तो सोर्स है ना, क्या होगा मेरा जर्नल एंट्री? वेरी गुड। मेरा सोल्ड गुड्स है तो कौन सा वर्ड आएगा? सेल्स। और अपने सेल के उधार में किए कि कैश मिल गया? कैश मिल गया, तो 2 अकाउंट क्या हो गया अपना? कैश और सेल्स। कैश क्या है मेरा? असेट। असेट मेरे पास आ रहा है ना, असेट बढ़ रहा है, कैश मेरे पास आ रहा है, मतलब असेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के लिए। असेट इंक्रीज होता है तो अपने उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा है? कैश क्यों आ रहा है? बिकॉज अपने सेल्स किए हैं, सेल्स मेरा रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं अपने उसको? क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट। तो चलो क्या लिखेंगे अपने? 20,000। अपने इसका नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। अर्शल समझ में आ रहा है क्या? April 6 में देखो क्या बोल रहा है, पांच ट्राई करेगा तुम। सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी ₹75,000। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तुम रमेश एंड कंपनी को सामान दे रहा है, लेकिन इन कैश। इन कैश लिखा हुआ है क्या? रोटेट कर लो पार्थ, फोन ऐसे छोटा छोटा दिखेगा नहीं, समझ प्रॉब्लम होगा तुमको समझने में। हाँ April 6। नहीं पहले तुम मेरे को एक बार बताओ कि अपने सामान, अपने मतलब बिजनेस सामान बेचा है, किसको बेचा है? रमेश एंड कंपनी को। तो रमेश एंड कैश लिखा, मतलब ये कौन सा सेल्स है? कौन सा सेल्स है ये? साइना कौन सा सेल्स है ये? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब उधार में बेचा है वो उसको, उसको भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो साइना ये क्या हो गया मेरा? रमेश एंड कंपनी क्या हो गया बिजनेस का? डेटर। तनिष्का 2 अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है?
सोल्ड गुड्स तो एक सेल्स है, और रमेश एंड कंपनी, रमेश एंड कंपनी क्या है मेरा, डेटर है। डेटर क्या हो रहा है मेरा, डेटर कौन सा हेड है, असेट। असेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डेटर बढ़ रहा है ना मेरा, इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। तो रमेश एंड कंपनी को क्या करेंगे अपने, डेबिट। और मेरा क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है। सेल्स मतलब मेरा कौन सा हेड के अंदर आ गया, क्लियर में, वो रेवेन्यू में आ गया। तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है ना, सेल्स हो रहा है, तुम्हारा रेवेन्यूज बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ता है तो तुम्हारा रूल क्या है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो तुम्हारा जर्नल एंट्री क्या बना, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट में कितना आ रहा है अपना, 75,000, और यहाँ पे भी मेरा कितना आ रहा है, 75,000। देख के आओ तो कितना देर में, अप्रैल 7 में आओ, पूछो अभी आए कि 5 मिनट में चलेगा, पूछो भैया। अप्रैल 7 में देखो क्या बोल रहा है, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश ₹15,000। अपने क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, किसको, स्टाफ को। सैलरी में क्या दे रहे हैं अपने, कैश दे रहे हैं। तो आर्यन जर्नल एंट्री क्या लिखा है, हाँ, सैलरी और कैश मेरा दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। सैलरी मेरा किस हेड का मैंने अकाउंट हो गया ये, सैलरी रेवेन्यू है तुम्हारा, तुम सैलरी दे रही हो। रेवेन्यू मतलब क्या, रेवेन्यू मतलब बताओ, पार्थ, रेवेन्यू मतलब इनकम। तो यहाँ पे तुम पैसा दे रही हो तो तुम्हारा इनकम हो रहा है, तो फिर मैम एक्सपेंस। एक्सपेंस है ये तो बहुत जनरल सा चीज है, तो कोई भी बोल देगा अपने को, छोटा बच्चा भी बोल देगा, अगर अपने खर्चा कर रहे हैं, अपने दे रहे हैं किसी को, वर्कर्स लोग को सैलरी दे रहे हैं, दैट मीन्स वो मेरा एक्सपेंस है, बिजनेस का खर्चा लग रहा है। खर्चा तुम्हारा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, और उसके बदले क्या दे रहे हैं अपने, कैश दे रहे हैं। कैश मेरा कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका भी नरेशन लिखना पड़ेगा, हर चीज का नरेशन होगा। डेबिट में कितना आ रहा है मेरा, 15,000, तो ऊपर वाले का नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश एंड कंपनी, है ना। और इसका क्या होगा, बीइंग सैलरी पेड। नरेशन में कुछ सोचना नहीं है, बस क्वेश्चन को घुमा के बीइंग लगा के बैठाना है उसमें, बीइंग सैलरी पेड अप्रैल 8। अप्रैल 8 में देखो क्या बोल रहा है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या है अपना, खर्चा की इनकम, खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को डेबिट करेंगे। और क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं लिखा, मतलब कैश दे रहे हैं, तो कैश मेरा जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी लिख सकता है। तो ये अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है, टू क्या करेंगे अपने कैश अकाउंट, टू इसलिए लिखे बिकॉज कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 2,000। नरेशन लिख दो, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड अप्रैल 9। पेड टेलीफोन बिल, ये भी सेम है क्या, ये भी सेम है, टेलीफोन बिल का हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरा खर्चा है वो। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा बिकॉज मेरा एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ रहा है। और टू किसको करेंगे प्रीति अपने, टू व्हाट, अप्रैल 9 अपने इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, टू टू कैश। कैश मेरा जा रहा है, अपने पैसा दे रहे हैं, टेलीफोन का खर्चा बढ़ रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, एसेट यहाँ पे कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, 500, यहाँ पे भी 500। अपने नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस
पेड। उसके बाद क्या है, अप्रैल 10th, परचेज स्टेशनरी इन कैश। सेम है, स्टेशनरी खरीदे हैं। अच्छा, अगर लिखा परचेज गुड्स होता तब कौन सा हेडिंग आता, परचेजेस। लेकिन अगर परचेज फर्नीचर लिखा है तो क्या आएगा, फर्नीचर। अगर परचेज स्टेशनरी लिखा है तो क्या आएगा, स्टेशनरी। समझ में आया? तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ये भी मेरा खर्चा है, खर्चा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और इसके बदले अपने क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कैश दे रहे हैं। तो कैश मेरा असेट डिक्रीज हो रहा है। असेट डिक्रीज होता है तो अपने क्रेडिट करते हैं कितना रुपया, 250 रुपया, विच इज 250। अब नरेशन लिखना पड़ेगा अपने को, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। यहाँ पे अपना सम नंबर 1 खत्म हो रहा है। सम नंबर 2 अपने नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। आज का रिकॉर्डिंग हम एंड कर रहे हैं।